आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव है और सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। तो आज परमधीश परमात्मा के जन्मोत्सव की बेला में समस्त ग्रामवासी समस्त क्षेत्रवासी प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से हम सभी कथा को श्रवणपान करेंगे और समस्त महान भाव समस्त हरिभक्त अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के कथा प्रांगण में पधारे और भगवान की रसमयी पावनमयी कथा का वर्णन श्रवण करें। अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि भगवान की कथा भगवान के दरबार में बैठने का अवसर ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। और आज बड़े सौभाग्य से बड़े भाग्य से ऐसा सत्संग ऐसा दिव्य आयोजन कारसदेव महाराज ने अपने इस प्रांगण में किया है। ऐसा दिव्य आयोजन कारसदेव महाराज ने अपने इस दिव्य दरबार में दिव्य प्रांगण में किया है। सभी महान भाव पधारे और आज चतुर्दिवस की पावन पुनीत वेला का आनंद लें और भगवान की कथा को श्रवण करें। अपने इन कानों को अपने कर्णों को अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं, क्योंकि ये मानव का जीवन आपको आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है और भगवान की कथा ये भी आपको आसानी से प्राप्त नहीं हुई है। तो आज आपके और हमारे बड़े करुण उदय हैं कि ऐसा अवसर हमारी इस गड़िया ग्राम की पावन धरा पर आया है। दिव्य धरा पर ऐसा आयोजन ऐसा सत्संग ऐसा दिव्य दरबार आज कारसदेव महाराज ने सजाया है। हम सभी भगवान की पावनमयी रसमयी कथा में प्रवेश करेंगे कि किस प्रकार सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया है और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण। बड़ी ही पावन पुनीत कथा है। कल हम सभी ने बड़े भाव से कथा को श्रवणपान किया कि किस प्रकार भगवान शंकर का मैया पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था। उसके बाद सती चरित की कथा और समुद्र मंथन कि किस प्रकार देवता और दैत्यों के मध्य समुद्र मंथन हुआ। उसके बाद हम सभी ने वामन भगवान की कथा को श्रवणपान किया और आज हम सभी बड़े भाव से बड़े स्नेह से इस भगवती ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। और कहते हैं कि अगर आप वो प्रयागराज गंगा जी में डुबकी ना लगा पाओ, अगर आप किसी कारणवश प्रयागराज महाकुंभ में नहीं जा पाओ और आज हमारे बड़े भाग्य हैं कि ऐसा महाकुंभ कारसदेव महाराज ने अपने इस दिव्य दरबार में लगाया है। तो यहाँ भी भगवती ज्ञान गंगा बह रही है, तो सभी आए और इस भगवती ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं, गोता लगाते हुए कथा का आनंद लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बड़े भाव से समस्त हरिभक्त पधारेंगे और कथा को सुनेंगे। हम सभी आज बड़े भाव से चतुर्दिवस की बेला में प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव से मंगलाचरण की ओर चलते हैं। उसके बाद हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। राधे श्याम जय जय श्री राधे राधे श्याम जय जय श्री राधे राधे श्याम राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की जय। बड़े भाव से हम सभी आज चतुर्दिवस की पावन पुनीत बेला में प्रवेश करेंगे और मंगलाचरण की ओर प्रवेश करेंगे। उसके बाद हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
श्री कृष्णाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुर्बिम्बे फलाधरोष्टात् पूरेन्दु सुंदर मुखादर बिम्बे नेत्रात् श्री कृष्णात् परम किमपि तो हम न जाने। वंदे राधा पदम भुजम विष्णु आदि स्वरवंदता यत् कीर्ति कृतनेना पुनाति ब्रह्मांडं सर्वथं। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। चित सारबिंदु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद की चरण कमलों का ध्यान करते हुए अकारण करना वर्णालय भक्ति वांछा कल्प करो तरुणदेव विनम्र पीताम्बरधारी शिवाल विशलाल की बांगमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें विद्वान 88,000 ऋषिगण श्री सूत जी महाराज महर्षि वेद व्यास जी एवं सुखदेव जी महाराज को व्यास मंच की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। कारस्तेव महाराज के चरणों में व्यास मंच की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। गड़िया ग्राम के समस्त देवी देवताओं के चरणों में व्यास मंच की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। कथा प्रांगण में पधारे हुए कारस्तेव महाराज के इस दिव्य प्रांगण में पधारे हुए समस्त पितातुल्य भाई बंधुओं को माँ सती अंशिया के कर कमलों पर चलने वाली सती स्वरूपा सभी माताओं बहनों को दूर दराज से पधारे हुए सभी भक्तों को संत समाज को यजमान परिवार को समस्त गड़िया वासियों को एवं समस्त क्षेत्र वासियों को व्यास मंच की ओर से जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बड़े भाव से आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे गड़िया ग्राम में आयोजित दिव्य संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण भगवती ज्ञान गंगा जो कारस्तेव महाराज के चरणों में कारस्तेव महाराज के दिव्य दरबार में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम आप सभी का है, समस्त नगरवासियों का है, समस्त गड़िया वासियों का है। यह कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, समस्त नगर बस्ती का कार्यक्रम है और समस्त महान भाव
अधिक से अधिक संख्या में पधारे और भगवान की रसमयी पावनमयी कथा का वर्णन श्रवण करें। आज हम सभी आप सब हरिभक्त कारस्देव महाराज के दरबार में कथा सुनने हेतु पधारे हैं और आज कारस्देव महाराज की बड़ी अनन्य कृपा से आज आप सबके दर्शनों का लाभ हमें प्राप्त हुआ है। क्योंकि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं कहते हैं सब भगवान राम मैया सीता का स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब भगवान राम मैया सीता का स्वरूप है। और हम आप सबके समक्ष कथा रखें। हम कोई गुणवान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, विद्वान नहीं है, लेकिन जो कुछ भी टूटा फूटा भाव से आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा से बाड़ी के रूप में जो भी प्रसाद हमें प्रदान हुआ है वो आप सबको प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे और बड़े भाव से हम सभी कथा प्रसंग की ओर चलेंगे। और कहते हैं कि जब हम कथा सुनते हैं या सुनाते हैं तो हमारा ये जो मन है, हमारा हृदय है, ये पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, तभी हमें भगवान की कथा में प्रवेश मिलेगा। तो ये मन, ये हृदय हमारा कैसे पवित्र होगा? भगवान के भजन से। तो ये अपने मन को, अपने हृदय को भगवान के चरणों में लगाते हुए, अपने मन को पवित्र करते हुए कुछ समय के लिए भगवान नाम संकीर्तन की ओर चलेंगे। उसके बाद हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव से सभी को मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सभी को संकीर्तन करना है। आप सभी को संकीर्तन करना है। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। राधा रमण प्यारो, राधा रमण, राधा रमण प्यारो, राधा रमण। छीन ले हंस के, छीन ले हंस के, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा। ओ छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। सखीरी मेरो राधा रमण। मुखड़े को देख कोटि चंदा न जाए, मुखड़े को देख कोटि चंदा न जाए, मुखड़े को देख कोटि चंदा न जाए, मुखड़े को देख कोटि चंदा न जाए। घुंघराली लट पे घटाएं बारी जाए, घुंघराली लट पे घटाएं बारी जाए, घुंघराली लट पे घटाएं बारी जाए, घुंघराली लट पे घटाएं बारी जाए। या के जादू, राधे के जादू, या के जादू भरे दो चरण, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं।
पटका बसंती, पटका बसंतिया को पटका बसंती, बसंतिया को पटका बसंती, पटका बसंतिया को पटका बसंती, फूलन की सोहे गले माला बैजंती, फूलन की सोए गले माला बेजंती, कामरिया कारी और पटका बसंती, कामरिया कारी पटका बसंती, याक पे जनिया, याक पे जनिया, राधे याक पे जनिया बाजे चरण, सखी मेरो राधा रमण। ओ छीन ले गत के हथ, छीन ले गत के सब काय मन, सखीर मेरो राधा रमन। राधा हृदय में करे रमण बिहारी, राधा हृदय में करे रमण बिहारी, राधा से वेण करे रमण बिहारी, दौवन की एक छवि लागे अति प्यारी, फूलन की सोयत लागत प्यारी, दौवन की एक छवि लागे अति प्यारी, फूलन की वेद जमे लागत प्यारी, लागे अति प्यारी, हाँ लागे अति प्यारी, लागत प्यारी गा लागत प्यारी, लागे अति प्यारी, हाँ लागे अति प्यारी, लागत प्यारी गा लागत प्यारी, राधा हृदय में करे रमण बिहारी, राधा से नयन करे रमण बिहारी, दौवन की एक छवि लागे अति प्यारी, उनकी लेत रख लागत प्यारी। राधा बिजली के, जय हो बिजली के साथ श्याम घन, सखी मेरो राधा रमण। छीन ले रस के सब काय मन, सखीर मेरो राधा रमन। छीन ले रस के सब काय मन, सखीर मेरो राधा रमन। छीन ले रस के सब काय मन, सखीर मेरो राधा रमन। छीन ले रस के सब काय मन, सखीर मेरो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए समस्त हम आज चतुर्दिवस की पावन पुनीत बेला में प्रवेश करेंगे। बड़ी ही पावनमयी, बड़ी ही दिव्यमयी कथा है। आज हम सभी चतुर्दिवस की बेला में प्रवेश कर रहे हैं और आज चौथे दिवस की पावन पुनीत बेला में हम सभी कथा को सुरपान करेंगे। आपको बताया था कि भागवत महापुराण में 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक। तो आज हम जो कथा सुरपान करने जा रहे हैं वो आज कथा हम सभी नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे। कल हम सभी ने वामन भगवान का जन्मोत्सव कि किस प्रकार भगवान ने वामन अवतार लिया है
कल हमारी इस धराधाम पर भगवान ने वामन अवतार लिया था और आज भगवान राम अवतार लेने जा रहे हैं। भगवान ने जो 24 अवतार लिए हैं उनमें से आज प्रभु राम अवतार लेने जा रहे हैं और हम सभी बड़ी ही पावन पुनीत कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्यवंश की कथा है और कहते हैं कि भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिनमें से आगे के 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है और आगे के 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण। तो हम सभी सूर्यवंश की कथा में प्रवेश करेंगे। कल भगवान ने माँ अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया था और आज वही मैया अदिति और महाराज कश्यप अयोध्यापुरी की भूमि पर महाराज दशरथ और मैया कौशल्या बन करके प्रकट हुए। कल हम सभी ने कथा को श्रवण पान किया कि किस प्रकार भगवान ने वामन अवतार लेकर के भगवान राजा बलि के द्वार पर गए थे और जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे तो बलि ने आग्रह किया कि महाराज बताइए मैं किस प्रकार आपका आतिथ्य करूं, किस प्रकार आपकी सेवा करूं। तब वामन भगवान ने कहा कि हम कोई सेवा लेने थोड़ी आए हैं, हम तो अच्छा देखो कुछ लोग यहाँ फोन चलाने आते हैं ना अपने अपने घर से, बोले घर में अगर बैठेंगे तो माता पिता टोकेंगे, इसलिए कथा में जाएंगे वहाँ कोई रोकने वाला ही नहीं है, बड़ी आराम से बैठ के फोन चलाओ। आप लोगों से नहीं कहा जा रहा है, यहाँ वालों से। तो भैया कथा पे ध्यान दे लीजिए। अच्छा अब यहाँ वाले बताएंगे सूर्यवंश में किसका अवतार हुआ है? कृष्ण जी का। देखो ये दोनों समय कथा सुनते हैं, परमानेंट कथाओं में रहते हैं। बोले सूर्यवंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। अच्छी बात है, ऐसे ध्यान से सुना है कथा। बोले सूर्यवंश में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। तो जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर गए तो वामन भगवान से राजा बलि ने कहा कि महाराज कुछ तो बताइए, किस प्रकार आपका आतिथ्य करूं, किस प्रकार आपकी सेवा करूं। तो वामन भगवान ने राजा बलि से कहा कि बलि देख हम कुछ सेवा लेने थोड़ी आए, हमने सुना कि बलि यज्ञ कर रहा है, सोचा दर्शन करते चले इसलिए दर्शन करने आ गए। बोले नहीं मांगा, जब इतने बड़े राजा के द्वार पर आप आए हैं कुछ तो मांगना पड़ेगा। देखो हमारी छवि कितनी खराब होगी, वामन भगवान आए हैं, हमने कुछ दान नहीं दिया, कुछ तो बताइए। तो वामन भगवान ने जब बलि ने बहुत आग्रह किया तब जाकर के वामन भगवान ने कहा अच्छा एक काम कर। बोले मैं सोना चांदी का क्या करूंगा, ना हमारे कोई आगे ना हमारे कोई पीछे, हम ठहरे वामन अंगल के वामन। बोले महाराज अगर आपके कोई आगे पीछे नहीं है तो हमारे राज्य में एक कन्या है, आपका विवाह करा देते हैं। वामन भगवान ने कहा अच्छा विवाह कराएगा, एक बात बताओ उसको रखूंगा कहाँ? बोले महाराज उसकी चिंता भी आप मत कीजिए, जीवन पर्यंत हम उसका खर्चा उठाएंगे। वामन भगवान ने कहा कि देखो अगर विवाह होगा 2 4 10 बच्चे भी उनका खर्चा, बोले उनका खर्चा भी जीवन पर्यंत हम उठाएंगे। बलि ने कहा फिर तो अच्छा है। अब वामन भगवान ने कहा बोले जीवन पर्यंत बलि ने कहा हम आपका खर्चा उठाएंगे। वामन भगवान ने कहा एक बात बता, अगर 2 4 10 बच्चे होंगे उनमें से एक आध कोई मर गया तो? बलि हंस करके बोला महाराज अब रोने कोई बाहर से किराए पर आदमी थोड़ी लाऊंगा कि वामन भगवान के बच्चे मर गए रोने चलो। प्रभु रोना तो आपको ही पड़ेगा। वामन भगवान ने हंसते हुए कहा
काम से मुझे रोना पड़े, मैं ऐसा काम ही क्यों करूं? बोले मैं तो विवाह करने वाला नहीं हूं। जैसे तैसे बलि ने खूब मनाया, तब वामन भगवान ने कहा कि एक काम कर, अगर तेरी इतनी इच्छा है, देना ही चाहता है, तो 3 पग भूमि दान में दे दे। बोले महाराज 3 पग, ये भी कोई देने की वस्तु है? 3 बोले जिस राज्य में जो भी भूमि आपको अच्छी लगे नाप लीजिए, 1 2 3, किसी भी राज्य में जाकर के नाप लीजिए। वामन भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, पहले संकल्प तो कर, फिर तुझे दिखाएंगे कि मेरा 1 2 3 क्या है। अभी बहुत प्रसन्न हो रहा ना, 1 2 3 किसी भी राज्य में जाकर के नाप लो। अब वामन भगवान ने कहा कि एक काम कर। राजा बलि ने कहा ठीक है महाराज, जो राज्य में आपको अच्छी लगे आप नाप लीजिए। वामन भगवान ने कहा नहीं, अगर तू बदल गया तो पहले संकल्प कर। अब जैसे ही बलि ने जल लेने के लिए हाथ में संकल्प लेने के लिए जल लेने लगे, सोई राजा बलि के गुरु है शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने सोचा चेला संकट में है, कुछ तो सहायता करनी पड़ेगी। तो शुक्राचार्य जी उस पात्र की चोंच में जाकर के बैठ गए। अब जैसे ही वामन भगवान जल लेने के लिए हाथ आगे करें पात्र को, तो उस पात्र से जल नहीं निकले। अब वामन भगवान ने कहा रुको हम देखते हैं। अपनी झोली से एक तिनका निकाला और उस पात्र की चोंच में डाला, और सीधे वो तिनका जाकर के शुक्राचार्य जी की आंख में लगा, गोविंदाय नमो नमः। अब शुक्राचार्य जी ने सोची अगर ज्यादा 3 2 5 किए तो दूसरी भी चली जाएगी, इसलिए क्या काम करें। बोले उठाए अपना सामान और निकल लिए बलि को श्राप दे करके। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया 3 पग भूमि का, वामन भगवान जो छोटे से वामन भगवान थे, रूप बहुत सुंदर था, नन्हे से वामन भगवान थे, वामन अंगुल की। जैसे ही संकल्प लिया इतना बड़ा विशाल रूप बनाया कि 1 पग भूमि में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। और महाराज द्वितीय पग भूमि में संपूर्ण आकाश को नाप लिया, और तीसरे पग भूमि में जब कुछ नहीं बचा, बोले सारी पृथ्वी, सारा आकाश, सूतल, पाताल लोक, सारे लोक नाप लिए, 3 लोक 14। बोले अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, 1 2 3 किसी भी राज्य में जाकर के नाप लो, अब बता क्या देगा। तो बोली हाथ जोड़ करके बोला महाराज बताइए दान बड़ा होता है कि दानी? बोले दान ही बड़ा होता है, धन सबके पास है लेकिन दान कोई करना नहीं चाहता। और बोले जब प्रभु मैंने अपना आपको सर्वस्व दान कर दिया है, तो फिर क्या मेरा ये आपने 1 पग में मेरे मन को, मेरे धन को नाप लिया है, लेकिन प्रभु अभी मेरा तन बाकी है। आप तीसरे पग में मेरे तन को भी नाप लीजिए और मेरे जीवन का उद्धार कर दीजिए। तब वामन भगवान ने अपना तीसरा कदम बढ़ाया, राजा बलि के मस्तक पर रखा और अपने 3 पग भूमि का संकल्प तोड़ के और दान भक्ति से प्रसन्न होकर के राजा बलि को वामन भगवान ने सूतल लोक का राजा बना दिया। और कहा कि बलि एक बात बता, तेरी दान भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, एक काम कर, मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, कुछ मांग ले। बोले देखो प्रभु मैं मांगने में तो विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि आपको मैंने अपना सब कुछ दे दिया, आप क्या मांगू मैं। बोले नहीं मांगना तो पड़ेगा। अब बलि ने कहा कि महाराज अगर आप देना चाहते हो तो मैं तो मांग नहीं रहा, लेकिन अगर आप वास्तविकता में देना ही चाहते तो एक काम करिए, जो सूतल लोक आपने हमें दिया है ना, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे उन सूतल लोक के 52 दरवाजों के पहरेदार बनाइए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सोचा छलने तो आए थे इसको कि इसका सर्वस्व छीन लेंगे, लेकिन इसने हमको ठग लिया। अब वामन भगवान राजा बलि के सूतल लोक के 52 दरवाजों के पहरेदार बने हैं। और जब वामन भगवान सूतल लोक के 52 दरवाजों के पहरेदार बने, धीरे धीरे समय बीतता गया, रक्षाबंधन का समय आया। माँ लक्ष्मी जी राजा बलि को राखी बांधने के लिए आई और उपहार में
भगवान श्री नारायण को वैकुंठ लेकर के गए। ये सुंदर प्रसंग राजा बलि और वामन भगवान का सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवणपान कराया और हम सबने भी बड़े भाव से इस प्रसंग को श्रवण किया। किस प्रकार वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर गए थे। अब हम सभी सूर्यवंश की कथा में प्रवेश करेंगे। वामन भगवान, अब हम कथा में प्रवेश करेंगे सूर्यवंश की। अच्छा, सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों वंशों में एक विशेषता है। बोले कौन सी? बोले सूर्यवंश में बिना यज्ञ किए किसी राजा महाराजा के घर संतान नहीं होता, और चंद्रवंश में बिना लड़ाई के किसी का ब्याह नहीं होता है, किसी की सगाई नहीं होती है। भगवान चंद्रमा से लेकर के भगवान श्री कृष्ण तक सबके ऐसे ही विवाह हुए। बोले 5 बजे तक कुछ पता नहीं और 5:30 बजे पता चले बहू घर में आ गई। दोनों वंशों की विशेषता थी। एक कथा आती है कि जब पृथ्वी का महाप्रलय हुआ और भगवान श्री नारायण की नाभि से कमल पुष्प निकला, ब्रह्मा जी का प्रागट हुआ और भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मारीच, मारीच के पुत्र हुए महाराज कश्यप, कश्यप और मैया अदिति के पुत्र हुए हैं भगवान सूर्य, जहाँ से सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ है। सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ। सूर्यवंश में महान प्रतापी राजा अमरीश का जन्म हुआ, जो एकादशी का व्रत करते थे। उसी सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, रोहित का जन्म हुआ, बाहुक का जन्म हुआ, और चलते चलते अयोध्यापुरी की भूमि पर एक समय आया कि राजा सगर का जन्म हुआ। महाराज सगर के 2 पत्नियां थीं। महाराज सगर की प्रथम पत्नी सुमति, जिनके गर्भ से 60,000 पुत्र हुए थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोज करके समुद्र का निर्माण किया था। राजा सगर ने महर्षि अर्घ के उपदेश से एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। उस यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया। अब जब इंद्र ने उस घोड़े को चुराया और जाकर के किसके पास बांध दिया? कपिल मुनि के पास। आपको कथा सुनाई थी कि मनु महाराज के 3 कन्या थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह तो रुचि प्रजापति के साथ हुआ था, देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम मुनि के साथ, और इन्हीं के पुत्र हैं कपिल मुनि। इन्हीं के पास इंद्र ने वो घोड़ा दिया और छोड़ दिया। अब सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते 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 गए, तो इन्हें पृथ्वी और उत्तर के कोने में मिला वो घोड़ा। कपिल मुनि के पास देखा तो कहने लगे कि ये चोर है, इसी पापी ने हमारे इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराया है, जिसके कारण हम इतने परेशान हुए हैं। यही चोर है, इस पापी को मार डालो। उसी समय जैसे ही कपिल मुनि की आंखें खुली, नेत्र खुली, उस सगर के 60,000 पुत्र अपनी ही क्रोधाग्नि में जल करके, अपने ही क्रोध की अग्नि में जल करके भस्म हो गए। अब भस्म हो गए सगर के 60,000 पुत्र। लेकिन क्या करें, तो जो सगर थे इनकी 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी सुमति, जिनके गर्भ से 60,000 पुत्र हुए थे। इनकी दूसरी पत्नी है केसनी, इनके गर्भ से असमंजस का जन्म हुआ और उसके बाद असमंजस से अंशुमान का जन्म हुआ। राजा सगर की आज्ञा से उन्होंने भी घोड़े को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहे। उसके बाद राजा भागीरथ का जन्म हुआ है। ये भी उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए पहुंचे, जहां सगर के 60,000 पुत्रों के शरीर की, देह की भस्मी पड़ी थी।
पास पहुंचे, जाकर के देखा कपिल मुनि बैठे हैं। तुरंत देख करके समझ गए ये तो साक्षात प्रभु का अवतार है, ये तो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। तुरंत स्तुति की, प्रसान्नताया गुण कर्मलिंगम मना रूपम सद्द्विमुक्तम ज्ञानोपदेशाय गृहत्वयम् नमामि त्वयं पुरुषं पुराणम। महाराज आप तो जगत के स्वामी हैं, जगत के ईश्वर हैं प्रभु। बताइए कि किस प्रकार सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कपिल मुनि ने कहा एक काम करो, तुम गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करो। अच्छा अब गंगा जी कौन है? बोले तुम गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करो। अच्छा जब भगवान ने वामन अवतार लिया था, कुछ समय पहले आपको कथा सुनाई है, जब भगवान ने वामन अवतार लिया और वामन अवतार लेकर के प्रभु ने अपना रूप बढ़ा लिया था, और जैसे ही रूप बढ़ाया तो प्रथम पग में संपूर्ण आकाश और तीसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी, 3 लोक 14 भवनों को सबको नाप लिया, जिस पर राजा बलि का आधिपत्य था। और जब ये वामन भगवान का चरण, वामन भगवान के पैर ब्रह्मलोक से होकर के गुजरे, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तो ये संपूर्ण पृथ्वी को खोद करके भगवान का चरण पाताल में चला जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का अंगूठा लिया, उनके कमंडल में जल था, और धो करके अपने कमंडल में रख लिया। तो गंगा जी का प्रागट हुआ है वहीं से। भगवान का चरणामृत धो करके भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल पर रख लिया था, जहाँ से गंगा जी प्रकट हुई है, उसी कमंडल से। तो भगवान नारायण के चरणों से गंगा जी का प्रागट हुआ है। बोले कि गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करिए।